प्रदेश की शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने भी आईपीएस पूरन कुमार सुसाइड केस में इस घटना को बेहद दुखद बताया और मीडिया से बातचीत में दावा किया कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होगी। सीएम ने जो कहा है वही होगा। शिक्षा मंत्री ने अपने साप्ताहिक खुले दरबार में मीडिया से बातचीत में बीजेपी की हैट्रिक सरकार के पहले साल पर समारोह में प्रधानमंत्री के आने पर खुशी जाहिर की। उन्होंने इस सवाल पर सहमति दी कि कैबिनेट के मंत्रियों की कामकाज की रैंकिंग होनी चाहिए। एक हफ्ते बाद बीजेपी सरकार की हैट्रिक का पहला साल पूरा होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 अक्टूबर को सोनीपत में आयोजित हो रहे समारोह में शिरकत करने आ रहे हैं। ये मौका नायब सिंह सैनी की दूसरी सरकार का भी पहला साल है, सो समारोह की जोरदार तैयारियां चल रही हैं। इधर प्रदेश में बतौर बीजेपी विधायक हर हफ्ते खुला दरबार लगाने की शुरुआत करने वाले शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने 1.5 महीने बाद शुक्रवार को बीजेपी के नए जिला दफ्तर में फिर से खुला दरबार लगाया और लोगों की शिकायतें सुनी। खुला दरबार 3.5 घंटे तक चला। ज़्यादातर अगर आज मैं कहूँ तो मैं मोटा मोटा वैसे ध्यान कर ही रहा था कि पर्सनल कामों को लेके लोग थोड़े ज़्यादा आए और सामूहिक काम, क्योंकि हमने वैसे अपने विधानसभा में छोड़ भी नहीं रखे, कई हैं भी, तो उस पर हमारा काम चालू है और उसके लिए बाकी जो कुछ काम पेंडिंग है उसके लिए हमने बोल के भी आए, इसलिए उनको पता है कि भाई जो बात कही गई है वो होगी पूरी। जाहिर है मीडिया से बातचीत में शिक्षा मंत्री से आईजी पूरन कुमार के सुसाइड केस के बारे में भी सवाल हुआ। ढांडा ने इस घटना पर दुख जाहिर करते हुए विश्वास से कहा कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होगी। सीएम ने जो कहा है वो होगा। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अवनीत जी भी स्वयं अधिकारी रही हैं, अभी अधिकारी हैं और कार्रवाई में तो जो समय लगता तो लगेगा ही। अब जो भी बात है सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनकी तुरंत मान लिया, तुरंत कहते एफआईआर दर्ज हुई है। अगर अगली कोई नई कोई आप बात बता रहे तो उसके बारे में मुझे जानकारी भी नहीं है, मगर एक बात तो है, अगर कोई चीज़ जो कही गई है सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको मानना है और उस पर जो मुख्यमंत्री जी ने कहा वो होगा। गौरतलब है कि शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा से बीजेपी की हैट्रिक सरकार के पहला साल पूरा होने और समारोह में आ रहे पीएम नरेंद्र मोदी के अलावा ये सवाल भी पूछा गया कि क्या इस साल में कैबिनेट के मंत्रियों के कामकाज की भी रैंकिंग होनी चाहिए। शिक्षा मंत्री का जवाब था यस। एक साल हो गया, मंत्रियों के काम का भी मूल्यांकन होना चाहिए, इससे अच्छा पब्लिक को पता लगे। बिल्कुल आप इस हद में है मूल्यांकन होना चाहिए। देखिए, हर मंत्री ने अपने काम को बखूबी किया है और इतना किया है वास्तव में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी। हम तो कहते हैं कि जिसने पूछना आओ खुले मन से पूछो ना, जिसने कोई बात करनी आई है करिए। विपक्ष के लोग कई बार इन चीज़ों को लेके अनाप शनाप बयान देते हैं। हम कहते हैं कि हमारे किसी भी मंत्री के साथ आप आओ, बैठो, पूछो क्या पूछना है। गौरतलब है कि अभी तो मुख्यमंत्री और मंत्रियों का सारा ध्यान आईजी पूरन कुमार सुसाइड केस और इसके शांत होने पर टिका है। ये भी हरियाणा के इतिहास में पहली बार हुआ है कि प्रशासन और पुलिस के मुखिया समेत 15 बड़े पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों पर इस कदर एफआईआर हुई है। अभी आगे क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता। सहयोगी डिम्पी मल्होत्रा और श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज़, पानीपत ब्यूरो।